एक इस्लामी बादशाह, खरबों डॉलर और फिर भी सन्नाटा। आखिर क्या चल रहा है सऊदी अरब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, किसी ने बड़ी जबरदस्त बात कही, जो खुद कुछ ना कर सके वो दूसरों पर तनकीद करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई बादशाह खरबों लगाकर भी कुछ न कर सके तो क्या उस पर भी खामोश रहा जाए? सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा, हम अब पुराना सऊदिया नहीं रहेंगे, हम नया सऊदी अरब बनाएंगे। और फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अरबों खरबों डॉलर के मंसूबे शुरू किए। कभी समंदर के किनारे एक खाली शहर, कभी सहरा में एक सीधी लकीर जैसा शहर, और कभी ऐसा विजन जो सिर्फ स्लाइड्स में खूबसूरत लगता है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ भी मुकम्मल नहीं। ना वो शहर आबाद हुए, ना वो ख्वाब सच बने। सिर्फ बिलबोर्ड, वादे और वीरान ज़मीनें बाकी रह गईं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन महंगे तरीन मंसूबों की असल हकीकत, वो सच जो चमकती तस्वीरों के पीछे छुपा है, और ये कि तरक्की के नाम पर कौम को धोखा तो नहीं दिया जा रहा। तो बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो अक्सर जानबूझकर छुपाया जाता है। नाजरीन, ये कोई पहला मौका नहीं जब सऊदी अरब ने एक नए ख्वाब का ऐलान किया हो। आज से कुछ साल पहले एक और ख्वाब उभरा था, एक नए शहर की बुनियाद रखने का ख्वाब। इसका नाम था किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। कहा गया था ये शहर ना सिर्फ जदीद तरीन होगा, बल्कि सऊदी मईशत को तेल के साए से निकालकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। अरबों डॉलर लगाए गए, बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन आज बरसों बाद वो शहर एक अधूरा खाका लगता है। इमारतें तो हैं, लेकिन जिंदगी कम है। सड़कें तो बनी हैं, मगर रौनक नदारद। नाजरीन, बात वहीं पर नहीं रुकी। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के बाद एक और ख्वाब उभरा, इस बार और भी बड़ा और भी महंगा। इसका नाम है नियोम। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा मंसूबा है जिसे सऊदी अरब मुस्तकबिल की सल्तनत कहकर पेश कर रहा है। कहा गया यहाँ उड़ती हुई गाड़ियाँ होंगी, मसनूई चांद चमकेंगे, रोबोट्स इंसानों की खिदमत करेंगे और सहराओं में सब्ज बाग उगेंगे। ये सब कुछ सुनकर लम्हा भर को यूँ लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म का ट्रेलर देख रहे हों, लेकिन ये फिल्म नहीं, ये हकीकत है, या कम अज़ कम हकीकत बनाने की कोशिश। सवाल सिर्फ ये है कि जो मुल्क एक शहर भी पूरी तरह आबाद न कर सका, क्या वाकई एक पूरा नया मुल्क बसा पाएगा? नियोम एक उम्मीद है या शायद एक और शराब? नियोम के इसी ख्वाब में एक और हैरानकुन तस्वीर को शामिल किया गया, द लाइन। एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक सीधी लकीर की शक्ल में बनाया जा रहा है, 170 किलोमीटर लंबी, लेकिन सिर्फ 200 मीटर चौड़ी। न सड़कें, न गाड़ियाँ और न आलूदगी, सिर्फ एक खत जिसमें 90 लाख लोग एक साथ रहेंगे। हर सहूलत सिर्फ 5 मिनट की पैदल मुसाफत पर होगी। जिस तरह एक ख्वाब को पेश किया गया है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन हैरानी के साथ सवाल भी पैदा हुए, इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ एक लकीर में कैद करना क्या वाकई मुमकिन है? क्या इंसान फितरत, वुसअत और आज़ादी को छोड़कर शीशे की दीवारों में कैद हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो भी रहा है या सिर्फ वीडियो एनिमेशंस में दिखाया जा रहा है? और ये सिर्फ दी लाइन तक महदूद नहीं, सऊदी अरब के ख्वाबों की फहरिस्त तवील है, और इनमें एक और दिलकश ख्वाब है, रेड सी प्रोजेक्ट। ये कहा गया कि बहरे अहमर के किनारे एक नई सियाहती जन्नत बसाई जाएगी, जहां दुनिया के अमीर लोग छुट्टियां मनाने आएंगे। कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर पुरतईश होटल, रिजॉर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही, ख्वाब कितना सच हो पाया? मंसूबा शुरू हुआ, तस्वीरें बनी, वीडियोस जारी हुई, मगर ज़मीन पर ना कोई हलचल है, ना ही कोई वो सयाहों का हजूम जिसका दावा किया गया था। क्या दुनिया के अमीर लोग वाकई सऊदी अरब जैसे गर्म मौसम वाले, सख्त कवानीन रखने वाले मुल्क में छुट्टियां मनाने आएंगे, या फिर ये भी एक ऐसा ख्वाब बनकर रह जाएगा जो पावर पॉइंट स्लाइड्स से बाहर ना निकल सका? ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के ख्वाबों की कतार अभी ख़त्म नहीं हुई। अगला ख्वाब था कदिया। कहा गया ये सिर्फ एक तफरीही मंसूबा नहीं, बल्कि सऊदी नौजवानों के लिए एक नई दुनिया होगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, थीम पार्क्स, रेसिंग ट्रैक्स और न जाने क्या क्या बनाने के दावे किए गए। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या?
कुछ फैंसी प्रेजेंटेशंस, चंद तामीरी सरगर्मियां और बहुत सी उम्मीदें। जिस रफ्तार से ये मंसूबा चल रहा है, इससे ज़्यादा तेज़ी से तो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। सवाल फिर वही, अरबों डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं? क्या इन मंसूबों का मकसद वाकई तरक्की है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ख्वाबों का एक कीमती तमाशा? और इन ख्वाबों को जिस मंसूबा बंदी से मुकम्मल किया जा रहा है वो किसी हद तक विजन 2030 का भी अक्स है, जिसका नारा तो ये था कि सऊदी अरब को तेल पर इन्हिसार से निकालकर एक जदीद खुशहाल रियासत बनाया जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में ये विजन भी एक ऐसा शानदार उन्वान लगता है जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा। विजन 2030 का नाम सुनते ही एक जदीद, रोशन, खुद मुख्तार सऊदी अरब का तस्वुर जहन में आता है। मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सामने एक खाका पेश किया, ऐसा सऊदी अरब जो सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि सियाहत, टेक्नोलॉजी, तफरीह और जदीद मईशत पर खड़ा हो। ये मंसूबा सिर्फ अंदरूनी तब्दीली का वादा नहीं करता बल्कि आलमी सरमायाकारों को भी लुभाने की एक कोशिश थी। दावा किया गया कि लाखों नौकरियां पैदा होंगी, ख़वातीन को मज़ीद आज़ादी मिलेगी और मजहबी सख्तियों को कम करके दुनिया को एक नया चेहरा दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ज़मीनी हकीकत यह है कि ये विजन आज भी एक प्रेजेंटेशन में कैद लगता है। कई मंसूबे या तो कागज़ों तक महदूद हैं या फिर इनकी रफ्तार सुस्त तरीन है। आम सऊदी शहरी की ज़िंदगी में इस विजन की झलक शायद ही दिखाई देती हो, और जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो अक्सर कुदरती, सकाफती और मजहबी तवाज़न से मुत्तसादम महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे तरक्की की दौड़ में जड़ें काट दी गई हों और दरख्त अब सिर्फ पोस्टर्स पर दिखाए जा रहे हों। नाजरीन, न्योम और दी लाइन को दुनिया के सामने सिर्फ एक हाई टेक, जदीद तरीन शहर के तौर पर पेश किया गया, मगर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। इन मंसूबों की आड़ में सऊदी हुकूमत ने हज़ारों मकामी कबाइलियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज करने वालों पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि बहुत से लोगों को जेलों में डाला गया। नाजरीन, जब किसी मुल्क में तालीम, सेहत, रोज़गार जैसे बुनियादी शोबे पुकार पुकार कर फंड्स मांग रहे हों और वहाँ अरबों डॉलर से तफरीही पार्क्स बनाना क्या वाकई दानिशमंदी है? सऊदी अरब का क़दिया मंसूबा, जो कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही शहर बनेगा, इस पर लगने वाला खर्च अरबों डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। इस शहर में रोलर कोस्टर्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स और गैर मुल्की सरमाए से चलने वाली कंपनियां होंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ किसके लिए? क्या एक आम सऊदी शहरी जिसे रोज़गार के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है वो ख़िदिया जा सकेगा, या ये भी एक ऐसा मंसूबा है जो बस शाही ख़ानदान, सियाहों और अमीरों के लिए मुख्तस होगा? दिलचस्प बात यह है कि इन मंसूबों की तामीर के लिए जो मेहनत कश लाए जा रहे हैं, इनकी अपनी ज़िंदगियों में वही सहूलियात दूर दूर तक नहीं मिलती। गोया जिस तफरीह की बात की जा रही है वो सिर्फ मखसूस तबकात के लिए है और बाकी आवाम के लिए सिर्फ ख्वाब। नाजरीन, तनकीद का मतलब हमेशा मुखालफत नहीं होता बल्कि असल मकसद है आंखों से पर्दा हटाना। सऊदी अरब के ये ख्वाब अगर सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएं तो फ़ायदे की बजाय नुकसान ही देंगे, मगर अगर यही ख्वाब अवामी, फलाही, समाजी तरक्की और इंसाफ के असूलों पर कायम किए जाएं तो इन्हीं रेत के टीलों से खुशहाली के चश्मे भी फूट सकते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तरक्की के नाम पर दिखावा ना हो और जो ख्वाब दिखाए जाएं वो सिर्फ बादशाहों के नहीं, आम इंसानों के ख्वाब भी हों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों, अजीज़ों और सच जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और क्या छुपा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी संजीदा और हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।